नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहिल्या नगर की, जहां श्रीगोंदा की सड़कों पर मौत के गड्ढे, प्रशासन बेपरवाह। आगे बात होगी पंचगनी की, जहां नगर परिषद द्वारा हिलदारी अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों को रेनकोट किए गए वितरित। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। श्रीगोंदा नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। नगर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। सबसे बुरी स्थिति बाजारतल क्षेत्र की है, जहां रोजमर्रा की आवाजाही और बाजार के दिनों में नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों के लिए ये रास्ते और भी खतरनाक बन चुके हैं। सड़क पार करते समय बच्चों को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। कुछ दिन पहले सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर बने गड्ढों की पूजा कर श्रीगोंदा नगरपालिका के खिलाफ प्रतीकात्मक आंदोलन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की आंख अब तक नहीं खुली है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका जानबूझकर इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रही है। जब हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर नगरपालिका के इंजीनियर अम्बेडकर से बात की, तो उन्होंने कहा, सड़क पर बने गड्ढों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अब तक ये निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? अहिल्या नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमर घोटके की रिपोर्ट। पंचगनी गिरिस्थान नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे हिलदारी अभियान के अंतर्गत मंगलवार को 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। एक ओर जहां नगर परिषद ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रेनकोट का वितरण किया, वहीं दूसरी ओर न्यू एरा हाई स्कूल में क्लाइमेट एक्शन और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित छात्र जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। शहर में स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों को वेस्ट वर्कर प्रोफेशनलाइजेशन घटक के अंतर्गत रेनकोट वितरित किए गए। ये वितरण मुख्याधिकारी एवं प्रशासक पंडित पाटिल की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वास्थ्य निरीक्षक सागर बडेकर, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख स्वाति पाटिल, सहायक स्वच्छता निरीक्षक गणेश कारसुडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सफलता में नगर परिषद के कर्मचारियों और हिलदारी टीम का विशेष योगदान रहा। पंचगनी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के रामनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन को बल्कि पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला जुड़ा है एक ऐसे प्रतिष्ठित राज परिवार से जिसकी पहचान वर्षों से सेवा, संस्कृति और सम्मान से ही है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को अखबार में रामनगर जखराना के संजय विक्रम शाह के परित्यक्त पत्नी सरिता शाह का एक बयान छपा है, जिसमें सरिता शाह का कहना है कि उनके पति राजा संजय विक्रम शाह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी का नाजायज फायदा भूमाफियाओं के द्वारा उठाकर फर्जी कागज तैयार कर रामनगर राज की जमीन बेचने के साथ साथ उस पर जबरन कब्जा करने का काम किया जा रहा है। जब इस मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता रामनगर के उस ऐतिहासिक राजघराने में पहुंचे और सीधे राजा संजय विक्रम शाह से इस पूरे मामले पर सवाल किए, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो हर उस दावे को खारिज कर देता है जो उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि राजा संजय विक्रम शाह, जो कभी इलाके के सामाजिक और ऐतिहासिक प्रतीक माने जाते थे, आज अपने ही लोगों से धोखा खा रहे हैं। राजा साहब ने साफ तौर पर कहा कि पूरा मामला एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें भूमाफियाओं का साथ लेकर उनकी संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम किसी का बस ऐसे नहीं है, हम तो मानसिक रूप शारीरिक सबसे ठीक है क्या, और ये जो है हम पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, और क्या कहते हैं उसके कारण जो है कि प्रॉपर्टी के कारण, और वो जो है हमारे जो आई हुई है वो उसका हम मेंटेनेंस देते हैं, सब देते हैं कोर्ट द्वारा क्या सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमको तो सर ये साजिश किस लिए रचा जा रहा है, क्या वजह है? क्या वजह है कि आपके विरुद्ध साजिश किया जा रहा है? इसलिए कि ये प्रॉपर्टी के कारण बस, जबकि हमने अभी तक अपना प्रॉपर्टी कोई बंटवारा नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, और
सर ये किनके द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये सरिता के द्वारा। सरिता जो पत्नी है पहले वाली, जो आपकी मूल पत्नी है, सरिता की पहले पत्नी। हाँ, उसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या सर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? स्वस्थ है एकदम, मानसिक रूप से, शारीरिक सब स्वस्थ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम किसी को, हम तो कभी मानसिक रूप से दूर नहीं है, और इससे क्या कहते हैं जो ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं लोग, जी। क्योंकि इन लोग को तो अपना प्रॉपर्टी इधर उधर करने का क्या वो है, और इसके कारण बस ये सब आरोप लगा रहे हैं लोग क्या। रामनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। कोटपल्ली मंडल मुख्यालय में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न कराना प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। लगातार बारिश के बीच सैकड़ों किसान, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, घंटों तक छाते लेकर खाद डिपो के सामने कतारों में खड़े रहकर भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों की ओर से कोई त्वरित कार्यवाही या संवेदनशीलता न दिखाना किसानों के मन में सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है। अधिकांश किसान पहले ही बीज बो चुके हैं। ऐसे में खाद की देर से आपूर्ति उनकी फसलें बर्बाद होने का खतरा पैदा कर रही हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तेलंगाना से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अफरोज की रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ऐसा मंचिरियाल जिला कलेक्टर कुमार दीपक ने बुधवार को बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में फूड पॉइजनिंग हुई जैसी अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कलेक्टर ने आगे कहा कि यदि किसी छात्रावास में निम्न गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है तो तुरंत इसकी जानकारी उन्हें दी जाए। ऐसे मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी। ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయింది అంటే ఈ ఫస్ట్ టైం ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయింది. సో 5 సంవత్సరంలో అందరికీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. 5 సంవత్సరంలో ఒకసారి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయితే ఫుడ్ నుంచి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయింది ఇట్లా ఎవరు చెప్పరు. నార్మల్గా కూడా సంవత్సరంలో 1-2 సారి చిన్న పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజ్ లేదా అట్లే సీజనల్ డిజీజ్ లాగా అట్లా రావచ్చు. అండ్ మనం దాని గురించి ఫుడ్ సంబంధించిన హైజీన్ సంబంధించిన హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. ఎవరికి ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంది అంటే హాస్టల్ పేర్స్ చెప్పాలి, మనం వస్తాము. ఆ టైంకి కూడా మీడియా మిత్రులు కూడా కొన్నిసారి హాస్టల్ తీసుకు వెళ్ళాము సడన్గా. వాళ్ళు కూడా క్వాలిటీ చూశారు, మాతో పాటు తిన్నారు. ఇప్పుడు కూడా సడన్గా ఎప్పుడైనా అయితే జస్ట్ 15 మినిట్ ముందు లంచ్ అండ్ డిన్నర్కి మాకు చెప్పవచ్చు. మనం మీతోటి కలిసి వెళ్తాము, ఎక్కడైనా ఏం సప్లై చేస్తున్నారు మనం కూడా చూస్తాము. ఏమైనా లోపాలు ఉంటుంది అంటే దాని గురించి చెప్పడానికి రాయడానికి మీడియా మిత్రులకు కూడా బాధ్యత ఉన్నాయి. దానికి మనం ఖచ్చితంగా పరిష్కారం చేసేసి ఖచ్చితంగా సరిగా చేయడానికి ఉన్నాం. కానీ అనవసరంగా గవర్నమెంట్ని బద్నాం చేయడానికి ఏమైనా సీజనల్ వ్యాధి ఉన్నాయి, ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ డిజీజ్ అయింది, ఏమైనా దోమల నుంచి అయింది అంటే దాని మీద మనం ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ చేయాలి. కానీ ఒకసారి అయింది అంటే దాని మీద మాకు కంట్రోల్ లేవు. ఖచ్చితంగా మంచి చికిత్స ఇవ్వాల్సింది, దానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ కావాల్సింది దానికి అన్నిటికీ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయింది, బెదిరించడం, అది ధర్నా చేయడం ఇది కరెక్ట్గా లేవు. ఇది మంచి వాతావరణంలో అందరూ పిల్లలు చదవాలి. నేను ఎవరికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే ఖచ్చితంగా దానికి సార్ట్అవుట్ చేస్తాం. तेलंगाना से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अफरोज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।